अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करिकुलम जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 17 ऑफ जर्नल नॉलेज ग्रेड 3। सो ये आज इस बुक का हमारा लास्ट यूनिट है। सो आज तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। यूनिट 17 है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। इसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो हमें पेज 117 पर गिवन है। हमें जो है रिसोर्सेज के बारे में बताना है कि लैंड, वाटर, क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज कहाँ यूज़ होते हैं। सो पहले हम लैंड के रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे, फिर वाटर के, फिर ऑयल के। सबसे पहले है लैंड। लैंड के रिसोर्सेज हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? एग्रीकल्चर, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फिर है वाटर के, इरिगेशन या ड्रिंकिंग के लिए, रिक्रिएशन, डोमेस्टिक यूज़ एंड नंबर 3 में लिखेंगे मिक्सिंग सीमेंट। फिर क्रूड ऑयल है, फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र्स, एनर्जी सोर्स एंड प्लास्टिक्स। नाउ वी हैव एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर्स बिलो। फिल द सर्कल्स इन रेड फॉर इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड इन ब्लैक फॉर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। सो फर्स्ट हमारे पास तो ये पहले तो हमारे पास क्वेश्चन जहन में ये आता है कि इंडेंजर्ड क्या होता है और एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होता है। सो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो हमारे पास इस वर्ल्ड में मौजूद थे, हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन अब ना तो उनकी स्पीशीज़ में से कोई वो एनिमल हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि वो पहले एग्जिस्ट करते थे, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। और जबकि इंडेंजर्ड एनिमल्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो अभी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके भी हमारे पास एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। सो वो इंडेंजर्ड होते हैं। सो जब आप लोग ये अंडरस्टैंड कर लेंगे ना कि इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होता है क्या, सो ये एक्टिविटी करना ईजी हो जाएगी। लाइक अगर अनसीन भी कोई एनिमल आता है सो वो आपको फिल करना ईजी हो जाएगा। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। सो फर्स्ट हमारे पास हमने इंडेंजर्ड के लिए रेड करना है और ब्लैक करना है एक्सटिंक्ट एनिमल्स के लिए। सो काऊ है, काऊ इंडेंजर्ड है। मारखोर इंडेंजर्ड। डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट, मीन्स वो पहले एग्जिस्ट करता था अब नहीं करता। जेलीफिश इंडेंजर्ड। लाइन इंडेंजर्ड। ब्राउन बियर इंडेंजर्ड। तस्मानियन टाइगर एक्सटिंक्ट। रैबिट इंडेंजर्ड। ब्लैक डियर endangered, crow endangered, Marco Polo sheep endangered, dinosaur extinct animals. So we have 3 extinct animals: dodo bird, Tasmanian tiger and dinosaur. So now we have question number 2. What do you think will happen if we, अगर हम यही एक्टिविटीज़ करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट है रन आउट ऑफ नेचुरल गैस। अगर नेचुरल गैस ना हो तो क्या होगा? वी वुड नॉट बी एबल टू कुक फूड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे पास नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा? वी वुड नॉट बी एबल टू कुक फूड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर है रन आउट ऑफ वाटर। अगर वाटर मौजूद नहीं होगा, इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल देन व्हाट हैपेंड? वी वुड नॉट बी एबल टू ड्रिंक, वॉश एंड ग्रो प्लांट्स। फिर है फॉरेस्ट्स, देयर विल बी लेस ऑक्सीजन, यानी डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, names of various resources are given in the following table. Write 2 ways to conserve them each. resources given है, हर एक के 3 methods बताने हैं उनको conserve, उनको सेव करने के लिए। फर्स्ट है वाटर, कलेक्ट रेन वाटर, यानी जो बारिश का पानी होता है उसे सेव करें। टर्न ऑफ द टैप, जब कोई आप पानी नहीं यूज़ करे सो वी हैव टू क्लोज द टैप। देन है फॉरेस्ट, प्लांट मोर ट्रीज, यानी दरख्त ज़्यादा लगाएं। यूज़ रिसाइकल्ड पेपर, यानी प्लास्टिक को छोड़ के रिसाइकल्ड पेपर स्टार्ट करें। फिर है एयर, डोंट पोल्यूट, डोंट बर्न ट्रैश, यानी गार्बेज को ना बर्न करें, उनको ना जलाएं। सो इस तरह हम इन रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट देम। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 एक्टिविटीज़ दैट कैन डैमेज द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको ख़राब करने वाली एक्टिविटीज़ के नाम। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, फिर है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़, यानी जो धुआं आता है फैक्ट्रीज़ में से वो। फिर है नॉइज़ बाय द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, यानी जब हम व्हीकल्स, जो हम ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं सो उसकी जो नॉइज़ होती है उसकी वजह से जो इश्यूज़ होते हैं वो भी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को तबाह करते हैं। सो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। देन है व्हाट प्रॉब्लम्स विल अराइज फ्रॉम द स्कैरसिटी ऑफ वाटर।
जब अगर हमारे पास पानी की कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम होंगी, क्या इश्यूज़ होंगे। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर लैंड बिकम्स बैरन, यानी वहाँ पे हम क्रॉप्स को नहीं कल्टीवेट कर पाएंगे या वहाँ पे हम पौधे नहीं उगा पाएंगे। फिर है क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टीवेटेड, वही बात कि हम वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी इश्यूज़ होंगे, वहाँ पे हम फसलें नहीं अपनी उगा पाएंगे। फिर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड मैं आपको बता चुकी है क्या होते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मीन्स वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, इंक्रीज़ फॉरेस्ट्स, स्टॉप हंटिंग यानी शिकार करना बंद कर दें, इंक्रीज़ अवेयरनेस, वी मस्ट बी एजुकेटेड सो देन वी नो हाउ टू ट्रीट एनिमल्स। देन है राइट एनी ऑफ 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, यानी रिसोर्सेज को तबाही से कैसे बचें। Resources should be used wisely. Stop cutting of trees. Garbage should be disposed of properly. उसको जलाने से बेहतर है उसको properly dispose किया जाए। Then what is meant by extinct animals? The animals that once existed in the world but no animal of their species exists today are called extinct animals. यानी वो पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब उनकी टाइप का, उनकी स्पीशी का भी कोई एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। वो एनिमल्स हमारे पास एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं। क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 है। हमारा लास्ट यूनिट नंबर 17 भी फिनिश हो चुका है। न सिर्फ ये बल्कि हमारी पूरी बुक ही कंप्लीट हो चुकी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जनरल नॉलेज ग्रेड 3 की नेशनल बुक की सारे यूनिट्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं। पूरी प्लेलिस्ट में से आप कोई भी यूनिट इजीली ढूंढ सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। Don't forget to subscribe and must share my channel. Thank you and Allah Hafiz.